हाँ साथियों, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं हूं आपका प्यारा सा दोस्त वाईडी और आप सभी से उम्मीद कर रहा हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे और अपनी क्लास को एंजॉय कर रहे होंगे। क्लास में आप सभी विद्यार्थियों को बहुत आनंद आ रहा होगा, बहुत मजा आ रहा होगा। तो आज की क्लास हमारी जो है वो बहुत बेहतरीन क्लास होने वाली है। आज के क्लास में हमारे पास में बहुत इम्पोर्टेंट सवालों का संग्रह है। ये सवाल हमारे सर्वनाम से संबंधित हैं। अब इन सवालों का अब सभी विद्यार्थियों को एनालिसिस करना है कि क्या आप सर्वनाम से संबंधित सवालों को हल कर पाते हैं, और कर पाते हैं तो किस स्तर की आपकी तैयारी है, अपना आकलन करेंगे। चलिए आज की क्लास की हम शुरुआत कर रहे हैं। अगर आप क्लासों को लगातार नियमित रूप से देख रहे हैं तो क्लास को शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलें और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ क्लास साझा करें। जितना ज्यादा दोस्तों के साथ क्लास साझा करेंगे, यकीन मानिए हमें उतना ही मोटिवेशन मिलता है और आपके लिए और ज्यादा मेहनत करने की हमें प्रेरणा मिलती है। तो हम इसी उम्मीद के साथ आपका साथ चाहते हैं और शुरुआत करते हैं आज की क्लास की बिना किसी देरी के। चलिए आज की क्लास में हम आ रहे हैं। आज की क्लास का पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर आने जा रहा है। पहला सवाल क्या कहता है, इस सवाल को बहुत ढंग से सुनिएगा और पढ़िएगा दोस्तों, और फिर हम बात करेंगे एक एक सवाल पर। देखिए आज की क्लास का पहला सवाल है, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं। अब बताओ, इस पहला सवाल और इतना हलवा सवाल रखा मैंने, पहला सवाल इतना हलवा सवाल रखा है क्योंकि इस सवाल का आंसर आपको आना ही चाहिए, इसलिए मैंने इस तरीके का सवाल आपके लिए रखा है। और इस सवाल का सही उत्तर तो आप सारे विद्यार्थी देख ही देंगे दोस्तों। क्या इसका सही जवाब बनेगा कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द कारक कहलाते हैं? नहीं, कारक नहीं कहलाते, वो सर्वनाम कहलाते हैं। सभी नामों के स्थान पर आने वाले शब्द, सर्व का मतलब होता है सभी और नाम का मतलब होता है संज्ञा, तो सभी संज्ञाओं के स्थान पर जो प्रयुक्त होते हैं उन शब्दों को हम क्या कहते हैं? उनको हम सर्वनाम कहते हैं। उनको हम सर्वनाम कहते हैं। बताओ कोई डाउट है क्या साथियों? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आप सबका यह उत्तर सही जाना चाहिए था और मेरे अंदाज से तो सही गया होगा दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ आ रहे हैं। देखिएगा अगला सवाल आपको स्क्रीन पर आने जा रहा है। तो मुझे इतना बताओ, क्या यहाँ तक की बात क्लियर है? संज्ञा और सर्वनाम, संज्ञा के संबंधित हमने जो सवाल थे वो पिछली कक्षाओं में किए हैं, और जिन विद्यार्थियों ने वो क्लासें नहीं देखी हैं मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि वो क्लासें जाकर के देखें। उसके बाद आप अपना आकलन कर पाएंगे कि वास्तव में संज्ञाओं से संबंधित किस तरह के सवाल बनते हैं, परीक्षाओं में किस हद तक के सवाल पूछे जाते हैं, और मेरा जो स्तर है वो क्या है। ठीक है, जो है मेरा स्तर क्या है ये आपको तभी पता चलेगा जब आप हमारी इन क्लासों को पढ़ेंगे। चलिए आज की क्लास का ये नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर आने जा रहा है। सवाल को पढ़ें। सवाल कहता है कि किस वाक्य में सर्वनाम संबंधी अशुद्धि है? सर्वनाम से संबंधित अशुद्धि किस वाक्य में है ये आपको बताना है। 4 वाक्य आपके सामने हैं। वह मेरे से क्या चाहता है, यहां पर देखो, वह मेरे से क्या चाहता है। दूसरा विकल्प देखो, अगले सप्ताह उसकी परीक्षा है, बिल्कुल ठीक है। जैसा काम वैसा दाम, ये भी ठीक है। और इसमें तुम्हारा क्या दोष है? अब मुझे क्या बताना है, सवाल को समझो आप। सवाल क्या कहता है? सवाल कह रहा है कि सर्वनाम से संबंधित अशुद्धि को पहचानना है। तो यहां पर सर्वनाम से संबंधित अशुद्धि है कहां आखिर, इस बात को आपको समझना है। यहां देखें, वह मेरे से शब्द नहीं होता दोस्तों, वो होता है मुझसे। क्या होता है? मुझसे। तो इस बात में आपको एकदम क्लियरिटी होनी चाहिए कि इस मेरे से के स्थान पर क्या आना चाहिए था? मुझसे आना चाहिए था। तो यही मिस्टेक कर गया एग्जामिनर ने, यही गलती कर दी। ये परीक्षा में पूछा जा चुका सवाल है साथियों, आपसे भी पूछा जा सकता है और परीक्षा में, आने वाली परीक्षाओं में भी ये सवाल जो है परीक्षा के इस सवाल को रख सकता है। तो आप इस प्रकार के सवालों को ध्यान में रखेंगे कि यहाँ मेरे से कोई शब्द नहीं होता है। ध्यान रखना, ये कितनी ही बार आ चुका है परीक्षाओं में, बहुत बार आ चुका है, अनगिनत बार आ चुका है कि मेरे से के स्थान पर आपको क्या करना होता है? मुझसे करना होता है। ठीक है, तो इस सवाल का सही उत्तर जो बनेगा ऑप्शन ए बनेगा। नेक्स्ट सवाल, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न क्या है कि कुछ और कहो, कुछ और कहो। इस वाक्य में और का किस रूप में प्रयोग हुआ है? और का किस रूप में प्रयोग हुआ है, यहां पर हम गौर करेंगे। ये
कुछ और क्रिया विशेषण। देखो, क्रिया की विशेषता बता रहा है, और दूसरा सर्वनाम तो नहीं है, ये सर्वनाम थोड़ी होता है, और संज्ञा भी नहीं है और विशेषण भी नहीं है, तो इसका सही जवाब यहां पर क्रिया विशेषण होगा। कहना तो है क्रिया, और इस क्रिया की विशेषता बता रहा है और शब्द, तो इस क्रिया की विशेषता बताने वाला शब्द जो होता है वो क्रिया विशेषण होता है। इस प्रकार का सवाल आपकी पिछली परीक्षाओं में आ चुके हैं, और इन सवालों से संबंधित जितने भी बातें हैं वो आपको यहाँ क्लियर होनी चाहिए। क्रिया की विशेषता बतलाने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण कहते हैं, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं, और किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता प्रकट करने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। ठीक है, आओ अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है कि तेते पांव पसारिए जेती लांबी सोर। यहां पर देखो इन्वर्टेड कोमा में बंद है, ये वाली बात इन्वर्टेड कोमा में बंद है, और इस बात को पहले ढंग से पढ़िएगा, इस बात को पहले अच्छे से पढ़िएगा। सवाल क्या कह रहा है? प्रश्न कह रहा है तेते पांव पसारिए, तेते का संबंध किससे है? जेती से है। तो एक बात बताओ मुझे कि पांव कितने पसारने हैं, यानी बात कितनी करनी है, उतना ही खर्चा करिए जितनी आपकी आमदनी है। आप इस बात को कहीं से भी जोड़ सकते हैं कि आपको हमेशा अपनी हद में रहकर कार्य करने चाहिए। तो यहाँ पर देखिए में कौन सा सर्वनाम है? देखो सबसे पहला विकल्प ही आ गया, संबंधवाचक सर्वनाम है। पहली बात का संबंध दूसरी बात से जरूर होता है, उस प्रकार के जो सर्वनाम होते हैं उनको संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। देखो जितनी लांबी सोर, मतलब जितनी लांबी सोर है उतने ही पैर पसारिए, नहीं तो बाहर जाएंगे। देखो ये इस उतने ही पैर पसारिए, इस बात का संबंध इस सोर से है। सोर का मतलब होता है जो आपकी कंबल है, आप यूं कह सकते हैं ब्लैंकेट है, उतना ही। तो आप ध्यान रखें, यहां पर हालांकि ये बात नहीं है कि कंबल है उतना ही, यहां तो सामाजिक अर्थ में लिया गया है इस बात को, लेकिन आपको तो सब सिर्फ ये समझना है कि यह कौन से सर्वनाम का उदाहरण आएगा। तो यह आएगा संबंधवाचक सर्वनाम का उदाहरण, संबंधवाचक सर्वनाम का उदाहरण आएगा। पुरुषवाचक सर्वनाम नहीं है, निजवाचक सर्वनाम। अच्छा इनके बारे में छोटी छोटी जानकारी दे देता हूं मैं आपको, है ना, इनके बारे में मोटी मोटी जानकारी लीजिए। जो पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम तीन प्रकार के होते हैं। पुरुष हिंदी में तीन होते हैं दोस्तों, एक होता है उत्तम पुरुष, एक होता है मध्यम पुरुष, और एक होता है अन्य पुरुष। एक क्या होता है? अन्य पुरुष। तो पुरुष कितने हुए? तीन हुए। अब सुनना मेरी बात को, सुनना, बड़ा ध्यान से सुनना, बड़ी गौर से सुनना। मैं कहना चाह रहा हूं कि उत्तम पुरुष में कौन होता है? वो आदमी बोलने वाला, मैं उत्तम पुरुष है। मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष के लिए तू या तुम शब्द प्रयोग किया जाता है, और अन्य पुरुष के लिए वह शब्द आता है। तो यहां पर देखो, जो बोल रहा है, जो वक्ता है वो उत्तम पुरुष है, जिसको सुना रहा है वो मध्यम पुरुष है, और जिसके बारे में बात हो रही है वो अन्य पुरुष है। वो कौन है? वो अन्य पुरुष है। तो पुरुष हिंदी में तीन होते हैं साथियों। वो कौन कौन से तीन पुरुष होते हैं आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं। यहां देखिए निजवाचक सर्वनाम में क्या होता है? जो बात कही गई है वो उसी के लिए, वाक्य में दो बार आप यूं अंदाजा लगा सकते हैं कि मैं स्वयं खा लूंगा। देखो यहां पर स्वयं खा लूंगा, तो यहां पर देखो मैं भी अपने लिए और स्वयं भी अपने लिए, दो बातें एक जैसी होती हैं। वहां पर कौन सा सर्वनाम माना जाएगा दोस्तों? वहां पर माना जाएगा निजवाचक सर्वनाम, अपने आप के लिए। प्रश्नवाचक सर्वनाम में कौन क्या कुछ आते हैं सारी चीजें, तो ये बात आपको ध्यान, कुछ नहीं आता है, कौन क्या आता है। ठीक है, तो ये वाली बात ध्यान रखनी है। इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन ए, राइट आंसर ऑप्शन ए बनेगा। क्लियरिटी है? बोलो, कर लोगे? हो जाएगा आराम से? जी सर हो जाएगा, ये तो हो जाएगा, इसमें कोई क्या दिक्कत आ रही है? अब देखो अगला सवाल, पुरुषवाचक सर्वनाम में कौन सा कथन असत्य है? पुरुषवाचक सर्वनाम में कौन सा कथन असत्य है? देखते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम में संबंध पुरुषवाचक होता है क्या? नहीं होता, यही असत्य है। उत्तम पुरुषवाचक तो होता है, थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया। मध्यम पुरुषवाचक भी होता है, ये भी मैंने बताया आपको। अन्य पुरुषवाचक भी होता है, ये भी मैंने बताया। लेकिन ये नहीं होता, पुरुषवाचक सर्वनाम में संबंध पुरुषवाचक सर्वनाम नहीं होता है दोस्तों।
इस बात को आपको ध्यान रखना है। कितना बेहतरीन सवाल है। सवाल क्या कहता है, प्रश्न कहता है कि कौन सा इनमें से पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत नहीं आएगा, तो आप कहेंगे संबंध पुरुषवाचक नहीं आएगा। क्या नहीं आएगा? संबंध पुरुषवाचक नहीं आएगा। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। क्लियर आंसर? आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन ए ही इसका सही जवाब बनेगा। ऑप्शन ए इसका सही जवाब बनेगा। ठीक है, ओके सर। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न क्या कहता है, बहुत बेहतरीन सवाल है। सवाल को पढ़िए और फिर आंसर करिएगा। सवाल मैं पढ़ रहा हूं, किस क्रमांक में संबंधवाचक सर्वनाम है? ये 4 विकल्प आपके सामने दिए हुए हैं और संबंधवाचक सर्वनाम को पकड़ना है। पकड़ते हैं भैया। जो सोएगा वह खोएगा। देखो, इस खोने वाले का संबंध किससे है? इस सोने वाले से है। जो आदमी सोएगा वह खोएगा। मैं यूं कह रहा हूं कि जो सो तो इस सर्वनाम के जो शब्द होते हैं, जो और सो, देखो वह सो की जगह आया है। जो तो आ गया, लेकिन वह किसकी जगह आया है? सो की जगह आया है। तो यही संबंधवाचक सर्वनाम को प्रदर्शित करता है, बेहतर तरीके से प्रदर्शित करता है, इसमें तो कोई संदेह नहीं होना चाहिए। यहां पर देखें, यह अच्छा है, वह नहीं वह और यह, ये तो निश्चयवाचक सर्वनाम है, ये अलग बात है। आप क्या कर रहे हैं? तो यहां पर क्या जो है, ये प्रश्नवाचक है। ये क्या है? प्रश्नवाचक है। और मैं स्वयं आ जाऊंगा, मैं और स्वयं दोनों शब्द आ जाने से यह निजवाचक सर्वनाम बन गया है। क्या बन गया है साथियों? निजवाचक सर्वनाम बन गया है। बताओ आपका क्या कहना है? आपका क्या कहना है? बताएं, आपका क्या कहना है? आप क्या कहना चाहते हैं? इस प्रकार के सवाल आएंगे, क्या आप नहीं कर पाएंगे? आराम से हो जाएगा। मेरे हिसाब से ये बेहतर से बेहतर सवाल है, आ चुके सवाल है, परीक्षाओं में पूछ लिए गए हैं, आने वाली परीक्षाओं के लिए तो अति महत्वपूर्ण है ना। देखो कितने सवाल बनेंगे, कितने उदाहरण बनेंगे, ये इस बात पर निर्भर करता है कि परीक्षा किस स्तर की है। आपकी जो परीक्षाएं होती हैं, उन परीक्षाओं में सवाल घूम घूम करके वहीं से पूछे जा रहे हैं, है ना दोस्तों। एक मिनट। सॉरी। हाँ दोस्तों, अब बताओ, अब बताओ, क्या ऑडियो ऑडियो वीडियो क्लियर है आप तक? ऑडियो वीडियो क्लियर है क्या? ऑडियो वीडियो क्लियर है क्या आप तक? क्या आवाज और वीडियो क्लियर आ रहा है क्या? बहुत बढ़िया। तो चलिए, अगला ये जो सवाल है ये तो हो ही गया था हमारा। अगले सवाल पर आ रहे हैं। अगला सवाल देखिए, मैं अपना काम स्वयं करता हूं। मैं रेखांकित में कौन सा सर्वनाम है? स्वयं को रेखांकित किया हुआ है मैंने।
किसको रेखांकित किया हुआ है? स्वयं को रेखांकित किया हुआ है। और मोटे तौर पर अगर मैं आपको बताऊं तो ये स्वयं शब्द जो है ये निजवाचक में आता है, हमेशा ही किस में आता है? निजवाचक। अगर इसकी जगह खुद भी है, अगर आ जाए कि खुद करता हूं, और इसकी जगह आ जाए अपने आप करता हूं, क्या आ जाए? अपने आप करता हूं, अगर ये बात भी आ जाए तो ये सब के सब निजवाचक के ही जो है शब्द है, निजवाचक ही रहेगा, नो डाउट, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए साथियों। ये तो बिल्कुल नो डाउट क्या रहेगा? निजवाचक रहेगा। तो यहां पर देखिए निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण है, निजवाचक सर्वनाम विकल्प में है क्या? संबंधवाचक नहीं है, पुरुषवाचक नहीं है, निजवाचक ऑप्शन 3 में हमें मिल गया है, निश्चयवाचक भी नहीं है, क्या भी नहीं है? निश्चयवाचक भी नहीं है, निजवाचक मिल गया है, जहां खुद, स्वयं, अपने आप ही, एक शब्द और मिल सकता है आपको, आप ही खा लूंगा, आप ही खा लूंगा, अगर ये मिल जाए तो भी आप क्या करेंगे? तब भी आप निजवाचक सर्वनाम ही करेंगे। हाँ, तब भी उस स्थिति में भी आप निजवाचक सर्वनाम ही करेंगे। अगले प्रश्न की तरफ आ रहे हैं, अगला प्रश्न पढ़िए। अगला सवाल कहता है कि किन किन का नाम सूची में है? किन किन का नाम सूची में है? मैं प्रश्नवाचक सर्वनाम का भाव किस में है ये बताओ मुझे। इसमें ये पंक्ति आपने पढ़ ली है और इस पंक्ति में आपको ये बताना है कि इनमें से जो जो आपके 4 विकल्प हैं वहां पर प्रश्नवाचक का भाव किस में आ रहा है, कौन से विकल्प में? तो देखो सूची में प्रश्नवाचक का नहीं आ रहा है, का ये कारक चिन्ह है, नाम ये भी इसका भाव नहीं दे रहा है सर्वनाम का, तो यहां पर जो आंसर बनेगा वो किन में बनेगा? ये इसमें प्रश्नवाचक जो है सर्वनाम है, आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम। बताओ, हो जाएगा? बड़े प्यार से करते रहना, हो जाएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप धैर्य के साथ क्लास देख रहे हैं तो नो डाउट आपके सारे सवाल सही जा रहे हैं और आपके यहां से मान लीजिए 90% 80% सवाल भी सही जा रहे हैं, तो आप मान करके चलिए कि आपकी तैयारी अच्छी है, बस उसे धार देने की आवश्यकता है और धार आप इसी चैनल पर दे सकते हैं। चलो नेक्स्ट सवाल देखो, अगला सवाल है, क्या है अगला सवाल? निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। निजवाचक, निजवाचक का अर्थ क्या होता है पहले ये समझो। निजवाचक का मतलब होता है स्वयं, कहने वाला स्वयं के लिए कोई बात कहे तो वह निजवाचक, अपनी बात हो जाती है। और यहां पर हम देखेंगे 4 विकल्प और इन चारों विकल्पों में से पहले आपको छांटना है कि कौन सी बात स्वयं के लिए ही कही गई है, जो कहने वाला है उसके लिए ही कही गई है, या फिर जिसके लिए कही गई है वो दूसरी बात भी उसी के लिए कही गई है। हम किसी का नुकसान, किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, हम किसी का नुकसान की बात छोड़ो, हम किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तो देखो किसी आया है यहां पर, तो ये है एक तो अनिश्चयवाचक, और कुछ आया है ये भी है अनिश्चयवाचक, ये क्या है? अनिश्चयवाचक। और ये कुछ है, ये भी अनिश्चयवाचक। हमें अपना काम स्वयं, देखो ये शब्द आ गया है, पहले ही मैंने कहा कि जहां पर स्वयं शब्द दिखता है, जहां पर खुद शब्द दिखता है, जहां पर अपने आप दिखता है, जहां पर आप ही दिखता है, जहां पर खुद ही दिखता है, वहां पर सर्वनाम का कौन सा रूप माना जाएगा? वहां पर सर्वनाम का निजवाचक सर्वनाम माना जाएगा, निजवाचक रूप माना जाएगा, निज यानी अपना, निज यानी अपना। और देखो जैसा करोगे वैसा भरोगे, तो इसका सही उत्तर तो आपको मिल गया ऑप्शन बी। आगे वालों को सिर्फ हमें पढ़ना चाहिए, सिर्फ हमें देखना चाहिए कि कहते क्या है। जैसा करोगे वैसा भरोगे, देखो जैसा और वैसा भरने वाले का संबंध करने वाले से है, तो ये तो हो गया संबंधवाचक। क्या हो गया दोस्तों? संबंधवाचक हो गया है, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए। तुम्हारा घर यहां नहीं है, यह तो हो गया निश्चय, क्या हो गया? निश्चयवाचक हो गया है। क्लियरिटी है? बताओ आप कर लोगे कि नहीं कर लोगे? आराम से हो जाएगा। सही उत्तर आपने पकड़ लिया है, सही उत्तर आपने कर लिया है, इसका सही जवाब ऑप्शन बी बनेगा, सही जवाब ऑप्शन बी बनेगा, हो जाएगा। यस यस सर। अगला सवाल बताओ सर, सवाल क्या कहता है? सवाल कहता है कि सामने जो बड़ा महल दिखाई दे रहा है वह मेरा है, वह मेरा है, इसमें कौन सा सर्वनाम है? अब देखो
यहाँ पर कई मेरे साथी हैं, कई मेरे विद्वान दोस्त हैं, वो बड़े गच्चे खाते हैं, यहाँ पर ऐसे सवालों में बड़े परेशान होते हैं कि सर यहाँ कौन सा सर्वनाम कर दें हम, तो यहाँ वो करते हैं आपको परेशान करने वाला इसमें आया ही नहीं है। आपको परेशान करने वाला वह जो बड़ा घर, ये जो आते ही वो कर देते हैं संबंधवाचक। क्या कर देते हैं? संबंधवाचक। इसका तो कोई लेना देना नहीं है, संबंधवाचक तो चारों ऑप्शन में है ही नहीं। फिर ऑप्शन क्या क्या है? पुरुषवाचक। वह जो बड़ा घर, बड़ा महल दिखाई दे रहा है, वह, देखो ये देखो, ये आएगा, इसमें बताना है आपको कौन सा सर्वनाम है। पुरुषवाचक नहीं है क्योंकि घर कोई पुरुष का बोध नहीं कराता। निश्चयवाचक है, अनिश्चयवाचक नहीं है, निजवाचक नहीं है। ये बिल्कुल निश्चयवाचक है। कौन सा है? निश्चयवाचक सर्वनाम बनेगा। इसका सही जवाब आपका ऑप्शन बी रहेगा। ऑप्शन बी रहेगा इसका सही जवाब। बिल्कुल सर, ऑप्शन बी ही रहेगा, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। बताओ, ऑप्शन बी रहेगा। कर लोगे? हो जाएगा। चल अगली बात पर चलते हैं। अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न है, किस वाक्य में संबंधवाचक सर्वनाम है? ये लो, संबंधवाचक को फिर पकड़िया कि अयोध्या जाने के लिए किससे कहूं। ये किससे जो आया है, ये प्रश्न की बात है। ये प्रश्न पूछना चाहता है, ये पूछना चाहता है कि मुझे अयोध्या जाना है तो मैं किससे कहूं, किससे पूछूं, किससे सलाह। तो यहां पर तो प्रश्न की बात है। शर्मा जी का घर यह नहीं है, यह नहीं वह है, तो यह और वह, देखो यह और वह दोनों ही निश्चयवाचक, दोनों ही निश्चयवाचक है। इस घड़ी को देखो, यह कितनी उपयोगी है। देखो यहां पर यह कितनी उपयोगी, निश्चयवाचक है। और इस घड़ी को देखो, या यहां पर देखो इस घड़ी, तो यहां पर सार्वनामिक विशेषण बन जाता है, सार्वनामिक विशेषण बन जाता है। ये देखो, यह तो सर्वनाम है और इसको क्या बना दिया गया है? सार्वनामिक, क्योंकि इस भी आ गया और घड़ी भी आ गया। जब संज्ञा के साथ में सर्वनाम प्रयुक्त होता है तो वह सर्वनाम सर्वनाम न रह करके वह उस संज्ञा की विशेषता प्रकट करने लगता है, और ऐसी स्थिति होती है तो वहां सर्वनाम सर्वनाम नहीं, सार्वनामिक विशेषण बन जाता है। क्या बन जाता है? सार्वनामिक विशेषण बन जाता है। तो ऐसे सवालों को भी आपको ध्यान में रखना है। और जो सवाल हमसे पूछा गया था उसका सही उत्तर तो ऑप्शन 4 में मिलेगा। तेते पांव पसारिए जेते लांबी सोर। थोड़ी देर पहले ही यह दूसरे अंदाज में पूछा गया था, दूसरे तरीके से सवाल पूछा गया था, उसका सही जवाब आपने यही दिया था। और फिर से एक बार वही सवाल आपके सामने रिपीट हो रहा है, लेकिन अलग तरीके से पूछा गया है। तो इसका सही जवाब आप क्या करेंगे? जे तेते पांव पसारिए जेते लांबी सोर। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। अगला सवाल पढ़ो। सवाल देखो, सवाल क्या कहता है? प्रश्न कहता है कि उसे क्या पता जिसे कभी कोई कष्ट न हुआ हो, कौन सा सर्वनाम है? देखो, उसे, उसे, उसका संबंध जिससे है। यहां पर उसे और जिसे, यहां पर आपको दो चीजें देखने को मिल रही हैं। पता वाले व्यक्ति का संबंध किससे है? जिसे कोई कष्ट न हुआ हो उस व्यक्ति से है। तो संबंध दर्शा रहा है जिसका और उसका, जिसका उसका, जैसा वैसा। देखो जैसा वैसा आता है ना, जैसा वैसा, तो यहां पर संबंध होता है। जिसका उसका आता है ना, जिसका उसका आता है, जिसका उसका आता है, तो वहां पर भी कौन सा सर्वनाम रहता है? संबंधवाचक सर्वनाम रहता है। इसका सही जवाब आपको मिल चुका है, ऑप्शन ए इसका सही जवाब बनेगा। निजवाचक कैसे हो सकता है यार? हमें बेवकूफ समझाए कि ऐसे थोड़ी होता है, ऐसे थोड़ी होता है। निजवाचक नहीं है, इसमें निजवाचक नहीं, ये गलत हो जाएगा। निजवाचक आप कर दोगे, प्रश्न की बात नहीं है। क्या पता कि देख करके आपको, क्या को देख करके आप कभी क्या कर दो? प्रश्नवाचक, ये नहीं है। और अनिश्चयवाचक की तो कोई बात ही नहीं है। बताओ, जो विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, बहुत मन से पढ़ रहे हैं, वो डेफिनेटली 100% यहां से अपना उत्तर बना लेंगे। उन विद्यार्थियों को मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, किसी प्रकार का कष्ट नहीं होना चाहिए इस प्रकार के प्रश्नों को करने। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ लौट रहे हैं। अगला प्रश्न देखें, किस क्रम में निश्चयवाचक सर्वनाम का सही उदाहरण है? अब पूछा है निश्चयवाचक सर्वनाम। क्या पूछा है? निश्चयवाचक सर्वनाम। देखो, अरे नालायक,
तू इधर क्या कर रहा है। ये क्या जो है, ये निश्चयवाचक नहीं है, ये प्रश्नवाचक है। ये क्या है, प्रश्नवाचक है। तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है सर, मुझे इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, ये तो मुझे समझ में आ गया। यह है प्रश्नवाचक। इस पुस्तक को देखो, इस पुस्तक को देखो, यह कितनी उपयोगी है। ये देखो, आपको जो पूछा है वो देखना एक बार। निश्चयवाचक, इस पुस्तक को, बिल्कुल। और ये निश्चयवाचक ही तो है, निश्चयवाचक है। निश्चयवाचक सर्वनाम का ये बेहतरीन उदाहरण है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी बनेगा, ऑप्शन बी बनेगा। और आप चाहते हैं कि कोई कुछ भी कहे, हमें क्या, तो कोई और कुछ जो है वो अनिश्चय है। वो क्या है, अनिश्चय है, वो अनिश्चय बात है, अनिश्चयवाचक। ठीक है, ऐसा हो जाएगा। कोनो दिक्कत है क्या भैया, कोनो दिक्कत है? नहीं, नहीं ना यार, क्या दिक्कत है? दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आराम से हो जाएगा, बड़ा सरल सा सवाल। आपका शुभ नाम क्या है? देखो यहां पर तो क्या प्रश्नवाचक पूछा है ना, प्रश्नवाचक, प्रश्न पूछा है तो प्रश्नवाचक बनेगा, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, चल अगला सवाल है। सवाल क्या कहता है, अगला प्रश्न कहता है कि किस वाक्य में अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। अनिश्चय, इस बार अनिश्चयवाचक पूछा है, इस बार अनिश्चयवाचक पूछा है। और आप क्या करने बैठोगे, देखो इधर, इसको कैसे हल करोगे। हम किसी से कुछ नहीं कह सकते, किसी से और कुछ, ये दोनों के दोनों ही अनिश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक हैं। और आपको शायद यही पूछा गया है। अब देखो, हम खुद ही, ये देखो खुद ही आ गया है, तो यहां पर हो जाएगा निजवाचक। सर आपने पहले ही बता दिया था हमें कि यहाँ खुद ही आ जाए, आप ही आ जाए, तो ऐसे शब्द मिलते ही मैं बिना सोचे समझे सर क्या कर दूंगा, वहां पर तो मुझे करना ही करना है निजवाचक। और यहां देखो, मेरा भाई जो तुम्हें मिला था वह आगे जा रहा है, ये जो और वह का संबंध है। देखो, जाने वाले व्यक्ति का नाम मिलने वाले व्यक्ति से है, तो ये तो संबंध रहेगा। क्या रहेगा, संबंधवाचक रहेगा। तुम कॉलेज कब जाओगे, ये हो गया आपका प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक। तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आराम से हो जाएंगे ये सारे सवाल। ये है आपका प्रश्नवाचक, बहुत बढ़िया, अति उत्तम, श्रेष्ठ, श्रेष्ठतम। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी सर्वनाम पुरुषवाची हैं। सभी सर्वनाम पुरुषवाची हैं। पुरुषवाची में मैंने आपको बताया था क्या क्या नाम मिलेंगे, मैं मिलेगा, तुम मिलेगा, वह मिलेगा, वह से फिर और भी बन सकता है, तुमसे तुम्हारा बन सकता है, मैं से हमारा बन सकता है, लेकिन सॉरी, लेकिन मुख्य जो पुरुषवाची शब्द हैं वो यही हैं। यहां पर देखें, हम बन गया, ठीक है, तुम, ये भी ठीक है, ये, वे, मैं, ये देखो, ये बिगड़े हुए रूप जरूर है, बिल्कुल यही इसका सही रूप, सही उत्तर बनेगा। देखो ये आप कौन सा बना है, आप बिल्कुल सही है कि आप तो पुरुषवाचक बन सकता है, लेकिन कुछ, ये तो अनिश्चयवाचक है, अनिश्चयवाचक है। और जो संबंधवाचक, संबंधवाचक है। देखो यहां पर जो आ गया संबंधवाचक, कोई आ गया अनिश्चयवाचक, है ना, स्वयं आ गया निजवाचक, निजवाचक, मैं, तुम, आप, देखो ये आप आ गया, यहां तक तो ठीक भी मान ले हम, लेकिन ये किसी आ गया है तो ये अनिश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक रहेगा, बिल्कुल सही बात हो जाएगा। इसका सही जवाब क्या मिला आपको, ऑप्शन ए ही इसके लिए सबसे उपयुक्त, सबसे उपयुक्त, माफी चाहता हूं, उपयुक्त नहीं बोला जाएगा, उपयुक्त बोला जाएगा। तो उपयुक्त विकल्प यही है, विकल्प ए ही इसके लिए सबसे अच्छा उत्तर माना जाए। अगला सवाल, अगला प्रश्न है, देखो अगला प्रश्न, देखो पढ़ो अगले प्रश्न को। मोहन प्रकाश जी हिंदी पढ़ाते हैं,
इस वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति अन्य पुरुष वाचक सर्वनाम से करें। अन्य पुरुषवाचक। मोहन प्रकाश जी, यहां खालिस्तान है, यहां खालिस्तान, रिक्त स्थान यहां है। अब देखो, मोहन प्रकाश जी डैश 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 हिंदी पढ़ाते हैं। इस वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम से करनी है। मुझे, ये तो हो जाएगा उत्तम पुरुष, ये तो क्या हो जाएगा, उत्तम पुरुष। तुम्हें, ये हो जाएगा मध्यम पुरुष, क्या हो जाएगा, मध्यम पुरुष। उन्हें, ये हो जाएगा अन्य पुरुष, अन्य पुरुष। बिल्कुल ठीक है, इसमें क्या दिक्कत। हमें, ये हो जाएगा उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष। तो बताओ आपको उत्तर मिला कि नहीं मिला, उत्तर मिला कि नहीं मिला, उत्तर मिल गया ना, उत्तर मिल गया, ऑप्शन 3 राइट आंसर। अन्य पुरुष पूछा है तो अन्य पुरुष हमें मिल गया है, सही उत्तर आपका आ चुका है। क्या होगा सही उत्तर, ऑप्शन 3। अगला प्रश्न देखिए, शायद कमरे में कोई छिपा हुआ है। कोई, यहां रेखांकित मैं इस शब्द को करूंगा क्योंकि जब हमें बात सर्वनाम की पूछी जा रही है तो सर्वनाम तो इसमें यही है, और शायद लग गया तो ये कंफ्यूजन वाली स्थिति तो है ही है, इसमें क्या दिक्कत है। इस वाक्य में रेखांकित शब्द, रेखांकित मैंने इसलिए किया क्योंकि आपको पूछा ही सर्वनाम जाएगा भाई, बात सर्वनाम की चल रही है तो पूछा क्या जाएगा, सर्वनाम पूछा जाएगा। क्या उत्तर करोगे, देखो क्या प्रश्नवाचक है, क्या संबंधवाचक है, या क्या अनिश्चयवाचक है, या निजवाचक है। अब उस छुपने वाले व्यक्ति का हमें पता नहीं है, कौन छुपा हुआ है। अगर पता नहीं है तो हम क्या करेंगे, उसको हम करेंगे, वो प्रश्नवाचक तो नहीं है, वो संबंधवाचक नहीं है, वो है अनिश्चयवाचक। वो क्या है, अनिश्चयवाचक है। बिल्कुल ऑप्शन सी ही इसका सही जवाब बनेगा, ऑप्शन 3 इसका बिल्कुल राइट आंसर बनेगा। अब जिस जिसका ये सी ऑप्शन था वो सही जा रहे हैं, बाकी सब गलत जा रहे हैं। आपको समय दे दिया जाए क्या, थोड़ा थोड़ा बताओ, थोड़ा थोड़ा समय दे दिया जाए आपको और बता दिया जाए कि सर ये हमारे जो हैं हमारे सवाल पहले ठीक हमें कर लेने दिया दिया जाए, फिर उसके बाद आप हमें सॉल्व कराएं तो ज्यादा मजा आएगा। और मजा तो आने वाला है, अभी क्या यार, अभी तो शुरुआत है, देखो अभी तो ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। अभी पिक्चर देखने में बड़ा मजा आएगा, अभी लाइव क्लास चलेंगी, अभी आपके हर टॉपिक से संबंधित क्लासेस चलेंगी, जो जो आपके कंपटीशन में सहायक हो सकती है वो सारी चीजें यहाँ पर आपको इसी चैनल पर देखने को मिलेंगी। जी ठीक है, चल आगे बढ़ रहे हैं। अगला सवाल देखो, अगला सवाल ये रहा, नेहरू जी ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आपने जेल में रहते हुए डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ये इनकी पुस्तक है, ये आपकी जानकारी के लिए बता दूं, नामक पुस्तक लिखी। इस वाक्य में रेखांकित पद है, रेखांकित पद किसको किया, आपने को, मैं इसको रेखांकित कर रहा हूं, इस आपने शब्द को मैं क्या कर रहा हूं, रेखांकित कर रहा हूं। आप क्या इसका जवाब बनाएंगे वो मुझे बताएं। क्या निजवाचक है क्या, नहीं, आपने आप ही होता तो निजवाचक हो जाता, यहां निजवाचक नहीं है। मध्यम पुरुष है क्या, देखो मध्यम पुरुष तब होता जब नेहरू जी कहने वाले की बात सुन रहे होते, ये तो हम कह रहे हैं बात, और नेहरू जी तो उस जमाने में ही दिवंगत हो गए, उस जमाने में इस मायावी दुनिया को अलविदा कह गए। तो बताओ यहाँ पर नेहरू जी हमारी बात सुन रहे हैं क्या, नेहरू जी अगर हमारी बात सुन रहे होते तो हम इसको कौन से में रख देते, मध्यम पुरुषवाचक में रख देते। मगर नेहरू जी हमारी बातें सुन नहीं रहे और हम नेहरू जी को आदर्श सूचक शब्दों के साथ संबोधित कर रहे हैं आपने कहकर, तो समझ लो कि वो अन्य हो गए हैं। इसलिए इसका जो सही जवाब बनेगा वो बनेगा अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक नहीं होगा। ये गलत बात हो जाएगी अगर आपने संबंधवाचक किया या मध्यम पुरुषवाचक किया तो गलत बात हो जाएगी। इसका सही जवाब आपको मिल चुका है, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब।
ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कर लोगे क्या बताओ? जी सर हो जाएगा, हो जाएगा, क्या दिक्कत है सर? अगला देखो सर, अगला कुछ बताओ आप हमें। अगला देखो, आप अगले प्रश्न की तरफ आइए। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? किस समूह में सभी सर्वनाम प्रश्नवाचक हैं? ओहो, क्या गजब का सवाल है। देखो कौन, क्या, किसने। मुझे तो ये सारे ही क्या लग रहे हैं? प्रश्न लग रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। और जो ये संबंध कोई, अनिश्चय, वह, निश्चय, ये नहीं है ना, अनिश्चय है। जिनका, जो, किनका, संबंधवाचक, ये नहीं है। जिन्होंने, उन पर, उनको, ये भी आपका क्या नहीं है? प्रश्नवाचक नहीं है। प्रश्नवाचक का अनुसरण करने वाला विकल्प एक ही है, और वो कौन सा है? वह है आपका ऑप्शन ए। वह है आपका ऑप्शन ए। ए उत्तर बिल्कुल सही जा रहा है। तो आप क्या करेंगे? ऑप्शन ए करेंगे। गुरु जी कितने सवाल है? ज्यादा नहीं रहे, ज्यादा नहीं रहे, ज्यादा सवाल नहीं है, बस कुछ एक ही सवाल है, इनको करना चाहिए आपको। देखो अगला सवाल क्या कहता है कि कौन सा समूह प्रश्नवाचक सर्वनामों का है? प्रश्नवाचक, फिर से प्रश्नवाचक आया है, वह है, ये निश्चयवाचक हो गया, इसको काट दो, एलिमिनेट कर दो यार, इतना जल्दी। आप इतने सारे सवाल करने के बाद में भी इतना समय लगाओगे क्या? बताओ। काट दो इसको फटाफट। काट दिया सर। किसी, तुम, क्या, ये तुम नहीं है, नहीं ये पुरुषवाचक है, तो ये गलत हो जाएगा। जिसे, जैसा, हमारा, ये देखो, ये जिसे, जैसा, ये जो है ये संबंधवाचक की बात करता है। यहाँ कौन, किसे, कब, ये प्रश्नवाचक के हैं, सारे के सारे ही क्या है? प्रश्नवाचक है। इसमें कोई दिक्कत, कोई दुविधा ही नहीं है। कोई अगर आपको कहने से रोके तो मेरे पास ले आना कान पकड़े। बताओ, नहीं हो जाएगा? आज की क्लास में हमने इतने ही सवाल रखे, और ये सवाल आज की क्लास के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो विद्यार्थी हिंदी भाषा का अध्ययन कर रहे हैं, उन विद्यार्थियों के लिए यह कक्षा बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो सारे दोस्तों से अनुरोध है, सारे दोस्तों से ये अपील है कि ज्यादा से ज्यादा साथियों तक हमारी क्लास को भेजा करें, प्रेषित किया करें, ताकि हमें और प्रोत्साहन मिले, और प्रोत्साहन मिले तो हम और ज्यादा उत्तेजित होकर के आपके लिए कार्य कर सकें, और हमारी जो इच्छा है वह पूरी हो सके। हमारी इच्छा है कि आपके साथ हमेशा कनेक्ट रह सके, हमेशा जुड़े हुए महसूस करें हम अपने आप को। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। आप सब अपना ख्याल रखिएगा, अपने परिवार वालों का ख्याल रखिएगा, अपने चाहने वालों का ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप इजाजत दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।